जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के डी शर्मा एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और हम चर्चा कर रहे थे संधि पर। संधि में स्वर संधि और स्वर संधि का भी पहला पार्ट, पहला भाग, पहला उपभेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 3 केस होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला केस था आ का, वो आपने पढ़ लिया है। ई का वो भी पढ़ लिया है। और वहीं से मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आपसे कहा था कि मैं अब आज के सेशन में ऊ के उदाहरण बताऊंगा, लेकिन कुछ होमवर्क में आपको देकर गया था और मैं प्रत्याशा करता हूं कि आपने इसको बिल्कुल जिम्मेदारी और ईमानदारी से आपने इस काम को किया होगा। और अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आनंद भी आया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो और अगर इनको टुकड़े आपने किए हों तो चलो आज देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे तोड़े हैं। सबसे पहला शब्द है आपके सामने न्यूनाधिक। इसको अगर तोड़ेंगे तो न्यून धन अधिक, न का आ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा? आ। न्यून का मतलब कम, अधिक का मतलब ज़्यादा। ये पुनः टूट जाएगा न्यून। नी धन ऊन, चूंकि इसमें यण संधि है और नी उपसर्ग लग रहा है। द्राक्षासव, अगर हम इस शब्द को देखें तो द्राक्षा धन आसव। आसव का मतलब होता है निचोड़, रस या सार। और द्राक्षा बोलते हैं दाख को। दाग क्या होते हैं आप सब समझते हो, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परमात्मा, परम, मैंने कल आपसे टिप्पणी की थी कि परम का मतलब होता है सर्वोच्च। तो जो सबसे ऊपर है आत्मा वो परमात्मा है, और देवता जैसी है तो देवात्मा है, और अगर महान आत्मा हो गई तो महात्मा है, और पाप में है आत्मा तो पापात्मा, भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्टात्मा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, परम का मतलब होता है सर्वोच्च। बताया था कल मैंने आपको परमाणु के संदर्भ में। देखिए, महाधर्म के अंतर्गत स्टार लगाया था, आपको गौर किया होता, और यहाँ महाधर्म पर स्टार लगाया है, कारण जरा देखते हैं। इसको हम तोड़ेंगे तो महाधन अधर्म, और एक में और तोड़ रहा हूं महाधन धर्म। अब देखो, संधि के सूत्रानुसार, नियमानुसार अगर देखोगे तो यह भी शुद्ध प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि महा एक शुद्ध शब्द है, महा विशेषण है जिसका तात्पर्य होता है महान, और अधर्म की विशेषता बता रहा है, और इसका आ और अ मिलकर के आ में चला जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, महा जो है ना, ये सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी बताने वाला विशेषण शब्द है, यानी कि ये पॉजिटिव शब्दों के लिए यूज किया जाता है सामान्यतः। अधर्म तो नेगेटिव बताता है ना, अधर्म तो नेगेटिव शब्द है, नेगेटिविटी को शो करता है। अधर्म कोई अच्छा शब्द है क्या? तो फिर ये महा इसकी विशेषता कैसे बताएगा? तो थोड़ा ही शुद्ध प्रतीत नहीं हो रहा अर्थ की दृष्टि से। महान है जो अधर्म, अधर्म महान कैसे हो सकता है? अधर्म तो भयानक हो सकता है, बुरा हो सकता है। इसलिए यह शुद्ध प्रतीत होते हुए भी आप इसको प्रायिकता ना दें, इसको आप अशुद्ध माने। लेकिन यहां देखो आप, महाधन धर्म, महान है जो धर्म, कर्मधारय समास हो जाएगा, धर्म की विशेषता बता देगा कौन? महाशब्द। लेकिन जब हम ये करेंगे तो फिर इस टुकड़े में संधि नहीं होकर के छात्रों संयोग हो रहा है। तो मेरा आपसे परामर्श है कि आप जब इसको अगर आ जाए तो पहले आप इसी को प्रायिकता दें, अगर आपके ऑप्शन में ये उपलब्ध हो तो, क्योंकि इसके अंतर्गत इसकी सटीक व्याख्या हो रही है। महान है जो धर्म, और फिर संधि नहीं होकर के संयोग हो जाएगा। अब ई वाले केस देखते हैं, मैं ये भी देकर गया था आपको, तो जरा इनको हटाते हैं, इनको डिलीट करते हैं और उसके बाद उनको देखते हैं। देखो, ई वाले केस के अंतर्गत सबसे पहले अगर आपने देखा है तो अभिप्सा। मेरे प्रिय छात्रों, अभिप्सा को तोड़ूंगा तो अभिधन इप्सा। आपको विदित होगा, कल मैंने 6 उपसर्ग बताए थे कि ये हमेशा ह्रस्व ई लेते हैं, छोटी ई लेते हैं। बताइए मुझे कौन कौन से मैंने वो 6 उपसर्ग आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर लिखे थे? अभि, अधि, अति, परि, प्रति और वि, ये 6 ऐसे हैं जो सदैव छोटी की मात्रा लेते हैं। तो अभी यहाँ छोटी ही निकल गई भ से, और ये ई से मिलेगा तो शब्द बन जाएगा आपका अभिप्सा। और अभिप्सा का आशय होता है किसी काम को बार बार करने की, या किसी काम को करने की तीव्र इच्छा, या किसी पदार्थ को पाने की इच्छा। कुल मिलाकर संक्षेप में मैं अगर आपसे कहूं तो अभिप्सा का तात्पर्य होता है इच्छा। अभिष्ट, अभी यहां पर भी वही उपसर्ग आपका इष्ट। आपको विदित होगा, और मैं चाहूंगा कि आप पुनः सारे शब्दों का स्मरण कर लीजिए कि जहां मैंने आपको लिखा था कि इंद्र छोटा होता है, इंद्रिय छोटा होता है, इच्छा, इक्षण, इक्षक बड़ी की मात्रा आती है, वहीं आपसे कहा था कि इष्ट भी हमेशा छोटा होता है। तो छोटी और छोटी मिलकर क्या बन गई? बड़ी है। अभिष्ट
और इस अभिष्ट का मतलब होता है वांछित, और वांछित का मतलब होता है चाहा हुआ, जो हमने चाहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए आप अध्यवसाय कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, या आपने कभी सुना होगा कि अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। तो ये सब वही अर्थ देते हैं। तो अभिष्ट का मतलब होता है वांछित, डिजायर्ड, जो हमने चाहा है। अधीन, यहां लग रहा है अधि धन इन, ध्यान दें, अधि उपसर्ग ऋस्व और ऋस्व मिलकर के बढ़िया। अधीन का मतलब होता है किसी के सानिध्य में होना, किसी के नियंत्रण में होना, आप जानते हो। रजनीश, रजनी धन ईश, रजनी का मतलब होता है रात, रजनी रात का पर्यायवाची, ईश का मतलब होता है स्वामी। तो रात का स्वामी कौन है जी? चंद्रमा। रात का स्वामी चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची। महिष, मही धन ईश, मही मेरे छात्रों, सुधी छात्रों और छात्राओं, पृथ्वी, मही मीन्स पृथ्वी, और ईश का मतलब क्या? स्वामी। ये आपके पर्याय में आ चुका है। तो मही का स्वामी कौन है? पृथ्वी का स्वामी कौन है? और पृथ्वी का स्वामी होता है जी राजा। याद रखिएगा, पृथ्वी को पालने वाला या पृथ्वी का मालिक या स्वामी राजा को कहा जाता है। इसलिए मही धन ईश, मही का है ईश जो राजा। अच्छा, एक बात और बता दो, तो उससे आपका शब्दकोश में अभिवृद्धि होगी। मही पृथ्वी है। अब इस मही के नोट कीजिए आप इनके मेरे साथ साथ। मैं आपको यहां लगा दूं महीप, ध्यान देना साहब, महीपाल, महीपति, कितने शब्द निकाल दे देखो। महिष तो यहां है ही सही। मही प का मतलब भी पालन करने वाला, जो मही का पालन करता है, यानी कि ये भी राजा का पर्यायवाची। महीपाल यानी कि ये भी राजा, मही का पालन करने वाला। महीपति यानी कि भूमि का पति, पृथ्वी का पति। तो ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हो गए? राजा के। इसी प्रकार अगर भू आ जाए, भू के पीछे पाल लगा देंगे तो भूपाल राजा हो गया। भू के पीछे प लगा देंगे तो भूप, जो भू का पालन करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा साहब। अगले शब्द पर आते हैं, क्षिति धन ईश। क्या बोला जी मैंने? क्षिति धन ईश। क्षिति भी किसका पर्यायवाची है जी? पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा साहब, क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची, ईश का मतलब है स्वामी। तो ये क्षितिज भी कौन हो जाएगा? राजा, क्षिति का मालिक। ध्यान रखना, क्षिति भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पर्यायवाची के अंतर्गत। तो क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची है। और सुना होगा आपने, जब भगवान राम के द्वारा बाली का वध हो जाता है और तारा रुदन करती है, तो राम जी समझाते हैं तारा को, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचे अधम शरीरा। क्या क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति यानी पृथ्वी। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचे अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये तो देह मरी है। तो कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहा हूँ, क्षिति का तात्पर्य होता है पृथ्वी। गिरीश, अगर ग्रीस को तोड़ेंगे विद्यार्थियों तो गिरी, गिरी का मतलब आप जानते हो पर्वत, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो यहाँ पर ऋस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ में चली जाएगी। गिरीश जो है वह हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? हिमालय का। क्यों? क्योंकि गिरी का स्वामी, पर्वतों का स्वामी तो हिमालय ही है। गिरीन्द्र, जरा पुनः इस पर आइए। गिरी, इंद्र छोटा या बड़ा? बड़ा ना, छोटा। अब यहाँ पे ऋस्व और ऋस्व मिलकर के दीर्घ में चले गए। तो गिरीन्द्र ये भी कौन होगा जी? हिमालय। क्यों? क्योंकि इंद्र का तात्पर्य स्वामी से या मालिक से या राजा से यहाँ पर है। तो गिरीन्द्र हिमालय। भूमीश, पुनः एक शब्द अच्छा आ रहा है आपके सामने, देखो भूमीश। भूमि भैया, भूमि में छोटी की मात्रा लगाना, लेकिन ईश पुनः बड़ा। तो शब्द हो गया आपका क्या? भूमीश। अब देखो भूमीश पुनः कौन हो जाएगा? राजा। कैसे? भूमि का है ईश जो, और भूमि का स्वामी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 3-4 शब्दों के माध्यम से देखा था। भूमि का स्वामी होता है कौन? राजा। तो ये पर्याय भी इनके साथ साथ आपके
जरा इधर आते हैं। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। सतीश, सती धन ईश। सती माता पार्वती के पहले जन्म का नाम सती है, और उनके ईश यानी उनका स्वामी कौन है? भगवान शिव। तो जिनका नाम सतीश है उनका तात्पर्य क्या है? उस नाम का तात्पर्य क्या है? शिव। तो जिनका नाम सतीश है वो अपने आप को शिव के तुल्य न समझने लग जाएं। सतीश का आशय शिव ही होता है। वारिश, वारी धन ईश। वारी का मतलब होता है जल। क्या बोला जी? जल। देखो मैं थोड़ा जगह कर दूं आपके लिए। वारी जल को बोलते हैं, और ईश स्वामी कौन होगा? वारिस समुद्र। जल का स्वामी कौन है? समुद्र। नदीस, नदी धन ईश। नदियों का स्वामी कौन है? वह भी समुद्र है, क्योंकि दुनिया की हर नदी समुद्र की ओर ही प्रवाहित होती है, उधर ही गतिमान होती है, चाहे वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। इसलिए नदी का पति, नदी का स्वामी कहलाता है कौन? समुद्र। तो नदीस भी किसका पर्यायवाची हो गया? याद कीजिए, मैंने आपको मेरे पहले व्याख्यान में कहा था कि जिस विद्यार्थी की संधि बहुत अच्छी हो गई उसकी लगभग आधी हिंदी अच्छी हो गई। आधी नहीं बल्कि ज़्यादा करना चाहिए, पर अगर मैं आधी बोल रहा हूं तो फिर आधी तो पक्की है, क्योंकि मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोलता, ध्यान दीजिएगा। संधि ठीक हो गई तो आपका उपसर्ग ठीक, समास ठीक हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे, आपके प्रत्यय ठीक हो जाएंगे, आपकी शब्द शुद्धिकरण अच्छा हो जाएगा, आपका शब्दकोश वाला जो हिस्सा है, पर्यायवाची आपके अनेकार्थक है, शब्द युग्म है, एकल शब्द है, वो सब ठीक हो जाएगा। केवल संधि का प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता डायरेक्ट, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वाच्य है, क्रिया विशेषण है, बाकी सबको संधि प्रभावित करती है, और आप देख भी रहे हो। शर्त क्या है कि आप उसको उसी तरीके से पढ़ें, उसी शैली से पढ़ें। कवीश, कवि धन ईश। कवियों में ईश। अभी ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। कपीश, कपि धन ईश। कपियों का स्वामी है, हनुमान जी का पर्यायवाची है जी कपीश। चाहे कपीस त्यों लोक उजागर, हनुमान जी का पर्यायवाची है। लेकिन वास्तविकता में कपियों का स्वामी हनुमान जी नहीं होकर के सुग्रीव था। बालिका वध होने के बाद किष्किंधा का नरेश सुग्रीव बना और सारे कपि उसके अधीन थे। हनुमान जी तो सुग्रीव के सचिव बन गए थे, तो वो भी है। लेकिन हम तो कपीस हनुमान जी का ही पर्यायवाची मानेंगे, क्योंकि हनुमान जी हमारे लिए हनुमान जी हैं, इसलिए हम यहाँ पर हनुमान कहेंगे। लेकिन कभी हनुमान ना हो या कभी ऐसे कहीं आप कपीस का तात्पर्य सुग्रीव में पढ़ लें तो अन्यथा मत लेना, उसको दुविधा मत पढ़ना। ध्यान देना साहब। मुनीस, मुनि धन ईश। तो ये था मैंने जो कल आपको बताया था, और उसको आज मैं सॉल्व करवाया है। अब हम ऊ के केस देखते हैं। आप इसको उतार लीजिए। दीर्घ संधि केस तृतीय। दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का भाग कौन सा? तीसरा। कौन सा केस? ऊ अथवा ऊ, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ। ह्रस्व या दीर्घ से मिले तो क्या बनता है जी? चार कंडीशन हो सकती है, ये दोनों मिल जाएं, ये दोनों मिल जाएं, या यानी कि किसी भी क्रम में मिले, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है जी? ये वाली मात्रा बड़े ऊ की होती है, हमें अच्छे से मालूम है। इसका मतलब ये हुआ, अब थोड़ा समझना भैया, यहाँ ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आगे पूरी संधि आपको समझ में आ जाएगी ऊ वाली। ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जहां पर ऊ का केस होगा तो धन के पहले भी ऊ की ध्वनि आएगी और धन के बाद भी ऊ की ध्वनि आएगी, तभी ये कंसेप्ट, ये फंडा लागू होगा। क्या बोला मैंने? धन के पहले भी ऊ की ध्वनि आएगी और धन के बाद भी ऊ की ध्वनि आएगी, यानी कि शब्द का जो पहला हिस्सा है वो भी ऊ से, दूसरा शब्द भी
ऊ से। और जब वो मिलेगा तो ऊ किसी भी क्रम में मिले, बनना क्या चाहिए? बड़ा ऊ। इसका मतलब ये हुआ कि धन के पहले चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, धन के बाद बड़ा ऊ या छोटा ऊ, जुड़ने के बाद तो क्या बनेगा? तो अब आपने खूब संधि पड़ी हुई है। संधि को तो आप हाथ का मेल समझते हो, बहुत छोटी सी बात समझते हो। तो जरा ये 2-4 शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनमें कोई त्रुटि हो तो मुझे बताना मुझे कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। पहला शब्द आपके समक्ष है मृत्युप्रांत गुरूपदेश। मृत्युप्रांत गुरूपदेश अनुदित लघुतम लघुतर देखो, ये 5 शब्द मैंने आपके समक्ष लिख दिए हैं और आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इनको तोड़ कर बताइए। तोड़ने के बताने का पहले आप तो मुझे बता दो कि इनका ये निर्धारण कर दीजिए कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये शुद्ध भी है या अशुद्ध? बताइए, शुद्ध है या अशुद्ध? बताइए बताइए। यस, मैं सुन लूंगा। शुद्ध, चलो ठीक है, आपने बोल दिया तो शुद्धि होगा। गुरूपदेश, ये भी शुद्धि होगा। अच्छा, ये नहीं है तो ये तो शुद्ध है ना? इनमें एक भी शब्द शुद्ध नहीं है। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध और ये भी अशुद्ध है। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? तो लॉजिक को समझें, वो तो बात का विषय। आप इतना समझ लीजिए कि ये जब तोड़ेंगे ना तो धन के पहले और धन के बाद, तो धन के पहले वाली जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि में ऊ की साउंड आएगी और धन के बाद स्टार्ट करेंगे तो ऊ की साउंड आएगी। अब वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, जुड़ने के बाद तो किस में जाएगा? इस चीज को समझो ना आप लोग। यहां लिखा हुआ है मृत्यु प्रांत। अच्छा, मौखिक रूप से तोड़कर देखो मृत्यु प्रांत को। इस मृत्यु प्रांत को आप तोड़िए, क्या बोलोगे? मृत्यु धन उपरांत, यही बोलोगे ना? मृत्यु धन उपरांत, इतना ही तो बोलोगे। तो मृत्यु में यज्ञ में ऊ की ध्वनि आ रही है, मृत्यु ऊ, उपरांत ऊ। समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मृत्यु, मृत्यु यज्ञ में ऊ की मात्रा, ठीक है। छोटी या बड़ी है बाद में देखेंगे, पर ऊ तो आ रहा है ना। उपरांत का स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ऊ से। अब मेरे भैया और बहनों, जब ऊ मिलेगा, चाहे वो छोटा छोटा मिले, बड़ा बड़ा मिले, ह्रस्व और दीर्घ मिले, दीर्घ दीर्घ मिले, किसी भी क्रम में मिले, बनेगा क्या? दीर्घ। तो फिर मात्रा छोटी आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। इसकी मात्रा कैसी होती है? इसका मतलब दिया हुआ शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है? मृत्युपरांत। फिर आप कहोगे जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। हम तो आज तक यही पढ़ते आ रहे थे। जी हाँ, ये आप पढ़ते आ रहे हो, जो कि अशुद्धता, शुद्ध शब्द बनता है हमारा मृत्युपरांत। उसके पीछे की लॉजिक अब देखते हैं, अभी आप खुद समझ जाओगे। क्योंकि मृत्यु के यज्ञ में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यज्ञ में छोटी आती है, उपरांत में ऊ कैसा आता है? छोटा। अब ये यज्ञ का छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व और इधर का ह्रस्व दोनों मिलकर के दीर्घ में जाएगा ना। तो अब बताइए आप मुझे, यज्ञ पर कैसी मात्रा आनी चाहिए? तो शुद्ध कौन सा हो गया? मृत्युपरांत। याद रखना, देखने में अशुद्ध लग रहा है पर शुद्ध यही है, न कि ये। लेकिन हम ऐसा पढ़ते हैं जो कि त्रुटिपूर्ण है। ध्यान दें, गुरूपदेश। भाई गुरूपदेश में तो कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही, लेकिन है। दीर्घ ऊ बताने के लिए हमें इसको यहां फोल्ड करना पड़ता है, र के साथ। र के साथ की बात कर रहा हूं। ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है। कैसे? जरा ध्यान देना। गुरु के अंतर्गत छोटा ऊ आता है, ये छोटा, यानी ये र में छोटा ऊ है, ये र में बड़ा ऊ है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं लगा कि दोनों तो एक जैसे लिख दिया आपने ना। इसमें र में छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। अब समझने के लिए पहले यहाँ आ जाओ। रस्सु और रिस्सु मिलकर के किस में जाएगा?
दीर्घ में। तो जब ये दीर्घ में जाएगा तो मात्रा ये वाली नहीं लगेगी, कैसी लगेगी? क्योंकि र के अंतर्गत जब हम ये मात्रा लगाते हैं तो छोटी मानी जाती है और ये वाली मात्रा लगाते हैं तो बड़ी मानी जाती है। ध्यान रखना साहब। तो शुद्ध शब्द आपका क्या हो गया? गुरुपदेश। और गुरु में छोटी लगाना, ये वाली लगाना, ठीक है? गुरु धन उपदेश। अनुदित, देखो शुद्ध शब्द क्या है इसका भी? अनुदित, बड़ा की मात्रा। क्यों? अनुधन उदित। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है बाद में, जो रूपांतरित कर दिया गया है, जिसको हमने ट्रांसलेशन कर दिया है, उसको बोल देते हैं अनुदित। लग ही रहा है ना, अनु का मतलब छोटा या पीछे, उदित का मतलब उदय होना, जो बाद में बनाया गया है, उसको बोलते हैं अनुदित। लघुतम, भाई ये तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये भी अशुद्ध है। कैसे? जरा ध्यान देना। लघुतम और ये लघुतर। शुद्ध शब्द आपका ये है, लेकिन मैं इनको बताऊंगा, थोड़ा इसका स्पष्टीकरण दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा दुविधा होती है विद्यार्थी के सामने कि ये शुद्ध क्यों है और ये अशुद्ध क्यों है। यही क्यों शुद्ध हुआ, ये अशुद्ध हुआ तो क्यों हुआ? देखो, अब थोड़ा मैं इधर आ रहा हूं। लघु हमारे पास एक विशेषण है। अब इस लघु के साथ अगर मैं यहां, ध्यान देना, उत्तम जोड़ दूं और यहां लगा दूं मैं तम, कृपया ध्यान से समझ लीजिए इस फैक्ट को। ये थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा क्लिष्ट है, नहीं पढ़ा आपने पहले इससे। देखो सुनो, लघु के साथ में उत्तम जोड़ूं तो ये ऋस्व और ये ऋस्व, यानी कि छोटा उ और छोटा उ मिलकर के, और जो यहाँ होगी दीर्घ संधि, और मुझे फिर लिखना पड़ेगा लघुतम। देखो, लघु भी है और उत्तम भी है, जो छोटा है लेकिन उत्तम है, और यहाँ आपका शब्द बनेगा लघुतम। शुद्ध शब्द दोनों शुद्ध हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये अशुद्ध था, ये शुद्ध है, फिर दोनों में अंतर, यहाँ आधा तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। ये लघुतम है और ये लघुतम है। इसका आशय क्या है बताइए? इस लघुतम का आशय, इस लघुतम का आशय है सबसे छोटा। क्या है? सबसे छोटा। और इसका आशय क्या है? जो लघु भी है और उत्तम भी है। वस्तुतः इधर देखो, विशेषण है हिंदी में, उनकी 3 अवस्था होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। यानी कि अंग्रेजी में जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। तो लघु मूलावस्था है, और लघु के पीछे तर लगाऊंगा, लघु के पीछे तर लगाऊंगा, तो लघु के पीछे जो ही तर लगाऊंगा, मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, हटा रहा हूं, देखिए मैं इन दोनों पर आऊंगा। जो ही मैं इस लघु के साथ एक तो लगा देता हूं मैं उत्तर, और एक लगा दिया मैंने तर। शब्द दोनों सही बनेंगे, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग होंगे। लघुतर और यहां होगा लघुतर। क्यों? क्योंकि ये जो तर है ना और ये तम, ये डिनोट करता है उत्तरावस्था को, कंपैरेटिव डिग्री, और ये उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। अधिक, सुनिए, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। क्या बोला जी मैंने? अधिक, अधिक, अधिक कौन सी हो जाएगी? मूलावस्था, मूलधन अवस्था। अधिकतर, उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। अधिकतम, सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि विशेषण की 3 अवस्था होती है हिंदी में: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था के अंतर्गत तर लगा देते हैं,
और उत्तमावस्था के अंतर्गत तम लगाते हैं। तो यहां जब आप देखोगे तो शब्द तो दोनों ही सही है, हेलो, लेकिन मायने अलग अलग हैं। अब आप कहेंगे जब दोनों सही तो यहां गलत क्यों किया? ये तो दोनों शब्द इन दोनों में से मेल नहीं खा रहे, आप देख सकते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं, इस लघुतम का तात्पर्य होता है लघु धन उत्तम। ये तो हो गई दीर्घ संधि, और जब ये लिखूंगा तो ये होगा आपका संयोग। ये भी नोट कर लीजिएगा। और ये है आपकी दीर्घ संधि। लघु धन उत्तम से लघुतम बनेगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, लघुतम दीर्घ संधि, और लघु के साथ तम लगाया तो डायरेक्ट जुड़ गया लघुतम। ये हो गया आपका संयोग। इसका तात्पर्य है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। स्मॉल है, स्मॉलेस्ट। और अगर यहां बात करूंगा तो पुनः आप यहां देखिए, लघु धन उत्तर, लघु हैं जिनके उत्तर, वो उत्तर जो लघु हैं, छोटे हैं, तो यहां पुनः आप देखेंगे दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ। और यहां जब मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पुनः आप देखेंगे तो संयोग होगा। इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना। इसका तात्पर्य क्या है? स्मॉल। इसका तात्पर्य क्या है? स्मॉलर। इसका तात्पर्य क्या है? स्मॉलेस्ट। इन दोनों शब्दों का, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जोर देकर बोल रहा हूं, लघु का मतलब होता है छोटा, उसके साथ आपने लगा दिया उत्तर, तो ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, शब्द हो जाएगा लघुतर। जिनके उत्तर छोटे हों या जो उत्तर छोटा है, और अगर तर लगाएंगे ये तो यहाँ संयोग बनेगा, शब्द हो जाएगा आपका लघुतर, यानी कि ज़्यादा छोटा, यानी कि स्मॉलर। इसी भांति अगर यहाँ तम लगाएंगे तो लघुतम बनेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। और यहाँ भी संधि नहीं होकर के संयोग होगा, और यहाँ भी संधि नहीं होकर संयोग होगा। और जब इसकी बात करूँगा तो लघु धन उत्तम, जो लघु भी है, जो उत्तम भी है, और वहाँ दीर्घ उ आएगा, और ये दीर्घ संधि हो जाएगी। एक बार ठीक से नोट कर लो, ये दोनों शब्द अशुद्ध है, ये दोनों शब्द शुद्ध है। ये दोनों शब्द भी जहाँ मेरी तर्जनी लग रही है, जहाँ मेरी तर्जनी लग रही है, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं अनामिका, और इसको बोलते हैं कनिष्ठा। क्या बोला मैंने? ये भी वन वर्ड में आ चुका है आपका। अनामिका पूछ ली, इसको तो क्या बोलते हैं? तर्जनी। इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको मध्यमा बोलते हैं। इसको बोलते हैं अनामिका, जिसके द्वारा तिलक लगाते हैं, जिसमें आप रिंग वगैरह धारण करते हो, और ये चूंकि सबसे छोटी है इसलिए इसको बोलते हैं कनिष्ठा। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, और स्त्रीलिंग है अंगुली, इसलिए इस कनिष्ठ के पीछे आप प्रत्यय लगा दिया तो कनिष्ठा। तो क्या बोला मैंने? तर्जनी बीच की है, मध्यम उसमें आ लगा दिया तो मध्यमा। और जो ये है, ये श्रेष्ठ मानी जाती है सबसे, जिससे हम भगवान को तिलक वगैरह लगाते हैं, और रिंग भी इसी में धारण करते हैं आप और करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनामिका, और ये है कनिष्ठा। तो ध्यान दीजिएगा साहब, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जहाँ मेरी तर्जनी लग रही है ना, शब्द दोनों सही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों में संधि नहीं होकर के संयोग है। अगर आपने आज ये समझ लिया तो आपने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जान लिया, और उम्मीद करता हूँ अब तो समझ गए होंगे आप। दो एक बार सुनना, लिखना, देख लोगे। आगे बढ़ूँ तब तो हटा दूँ? देखो, कुछ शब्द और देखते हैं। भूर्ध्व, भूपरि, भूष्मा, सरयूर्मी, सिंधूर्मी, लघूर्मी, धातुष्मा, मनूपदेश, धातुष्मा, मनूपदेश, मंजूषा,
मधुत्सव, विधुदय, चमुत्सा। आपको इनमें शुद्ध शुद्ध बताना है, आपको इनमें शुद्ध शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। देखो, चमुत्सा, साधुक्ति, सुक्ति, कटुक्ति। देखो जी, मैंने आपके सामने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 शब्द आपके समक्ष हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं करा कि सारे शुद्ध शब्द हैं, मैं ये भी नहीं करा कि सारे अशुद्ध हैं। आपने अब तक जो श्रवण किया है, अब तक जो देखा है, जो समझा है, और इसलिए बोल रहा हूं भैया, 2, 5, 7, 10 मिनट का वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। शांति से, तल्लीनता से, उतना ही भाव से, उतनी एकाग्रता से देखना और समझना, तो काम बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे यहाँ, इन सारे शब्दों को देखो और सबसे पहले आप मौखिक रूप से तोड़िए इनको। मौखिक रूप से आप तोड़ोगे तो आपको लग जाएगा कि साउंड किसकी निकल रही है, और उसके आधार पर आप बता दोगे कि दिया हुआ शब्द की शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है। मौखिक रूप से तोड़ते हैं, पहले पेन कॉपी का प्रयोग ना करें, मौखिक रूप से। भूर्ध्व, अब भूर्ध्व को जब तोड़ेंगे तो एक बात तो तय है ना कि भू धन ऊर्ध्व बनेगा। आपको भले ही नहीं पता कि भू में कौन सी मात्रा आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, आपको नहीं पता। ऊर्ध्व में छोटा आता है, वो आता है, पर इतना तो पता है ना कि भू में ऊ की ध्वनि आ रही है, और अगर ऊ की ध्वनि आ रही तो या तो वो छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ होगा। ऊर्ध्व में ऊ की ध्वनि आ रही तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, ये तो तय हो गया। और जब ये तय हो गया तो फिर ये भी तय हो गया कि जुड़ेंगे तो भले ही वो छोटे हो या बड़े हों, लेकिन बनेगा क्या, दीर्घ। इसका मतलब कम से कम इस शब्द की वर्तनी तो सही है। इसी प्रकार भूपरि, अच्छा मैं बता देता हूँ, ये भूर्ध्व पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप हाँ ना करते रहा करो। भूपरि, भूधन ऊपरी। अब देखो, भू में ऊ की ध्वनि, ऊपरी में ऊ की ध्वनि, यस नो, तो ऊ मिल करके दीर्घ में चला जाएगा। इसका मतलब ये भूपरि भी शुद्ध होना चाहिए। भले आपको नहीं पता कि ऊपरी में छोटा ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है, पर इतना तो तय हो गया ना कि ऊपरी में ऊ से शुरू होगा, और जब वो ऊ से ही शुरू होगा और आगे भू में ऊ की ध्वनि आ रही, तो ऊ छोटा हो या बड़ा हो ये तो बाद का विषय, पर ये तो तय हो गया कि मात्रा तो बड़ी आएगी। फिर देखो, भूष्मा, तोड़िए, मौखिक रूप से तोड़िए भूष्मा को। तोड़ो तोड़ो, आप भी तोड़ो। तो भूष्मा को कैसे होगा, भूधन उष्मा। उष्मा में भी ऊ की ध्वनि आ रही है, भू में ऊ आ ही रहा है, तो वो ऊ मिलकर के, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों मिलकर किस में जाएंगे जी, दीर्घ में। सरयूर्मी, मौखिक रूप से तोड़ो, सरयू धन उर्मी, सरयू ऊ की ध्वनि, उर्मी ऊ की ध्वनि, यानी कि ये शब्द भी शुद्ध है। सिंधूर्मी, सिंधु धन उर्मी, सिंधु, सिंधु ऊ, उर्मी ऊ मिल करके बड़ा ऊ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर आपने देखा था, स्टार्टिंग में आपको बता दिया यार कि ऊ किसी भी क्रम में मिले बनता क्या है जी, बड़ा ऊ। ये किसी भी क्रम में मिले इन दोनों से बनेगा क्या, तो सिंधु धन उर्मी, सिंधु का ऊ, उर्मी का ऊ मिलकर बड़ा ऊ। तो अब मुझे बताइए, क्या ये सही शब्द होना चाहिए? नो। भले ये देखने में शुद्ध हो, लग रहा हो, है नहीं, प्रतीत हो रहा है। मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, शुद्ध शब्द आपके समक्ष जो होना चाहिए वो होगा कौन सा, बड़े ऊ की मात्रा। अधिकांश विद्यार्थियों का याद है लॉजिक क्या होता है, अरे सर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आजकल शब्दों का भी निर्धारण उनकी दिखावट के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये शब्दों में क्या अच्छा लगना, क्या बुरा लगना। और वैसे भी कह चुका हूँ मैं, जो अच्छे लगते हैं, चाहे शब्द हो, चाहे व्यक्ति हो, या कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती है वो अच्छी हो, इस बात की गारंटी नहीं है, उसके गुण देखने पड़ते हैं यार। तो ध्यान देना, सही शब्द होगा आपका सिंधूर्मी। लघु में क्या शुद्ध शब्द है क्या? जी हाँ, तोड़कर देखो, लघु धन उर्मी। लघु का ऊ,
उर्मी का ऊ मिल करके, बताइए जल्दी से, ऊ मिल करके बड़े ऊ में इसका मतलब दिया हुआ शब्द धातुष्मा। तोड़ कर देखो, सबके फीलिंग आनी चाहिए। अब तो बोलो, धातु धन उष्मा। तो धातु का ऊ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उष्मा का ऊ छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मिलने के बाद तो अरे भाई ऊ किसी भी क्रम में मिले, बनेगा क्या? इसका मतलब दिया हुआ शब्द ये भी शुद्ध है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मनु धन उपदेश। मनु में छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ बाद में बात करेंगे, लेकिन ऊ तो आ रहा है ना मनु में, और पीछे कौन आकर मिल गया? उपदेश। अब देखो, मनु का ऊ और उपदेश का ऊ, ये ऊ मिल करके बड़े ऊ में जाएगा। इसका मतलब अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है मनु उपदेश देखने में ना। नहीं, बहुत सारी यही टिप्पणी कर देखे, देख कितना बढ़िया लग रहा है ये शब्द, और इसके पीछे जो आ रहा है वो कितना बुरा लग रहा है। लेकिन शुद्ध शब्द कौन सा है जी? ये वाला। क्यों? मनु धन उपदेश। मंजूषा अभी तोड़ने का बाद में, पहले तो ये देख रहे हैं कि शुद्ध है का शुद्ध है। मंजूषा, मंजू धन उषा। मंजू छोटी आएगी या बड़ी आएगी बाद में देखेंगे। उषा छोटी होगी या बड़ी होगी, लेकिन मंजू का ऊ, उषा का ऊ मिलकर के बड़े ऊ में तो शुद्ध शब्द है। मधु धन उत्सव। देखने में बड़ी अच्छी लग रही है मधु, उसके साथ लगा दिया उत्सव। मधु अकेली होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्सव भी साथ में आ गया तो मधुत्सव। मधु का ऊ, उत्सव का ऊ मिलकर के बड़ा होना चाहिए, यानी कि दिया हुआ शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए जी? मधुत्सव। विधुदय, विधु धन उदय। विधु ऊ, उदय का ऊ, ये दोनों मिलकर के बड़े ऊ में जाना चाहिए, यानी कि दिया हुआ शब्द शुद्ध। चमुत्सा, चमू धन उत्साह, इसका मतलब ये भी शुद्ध है। साधु धन उक्ति, ये भी सही है। सुधन उक्ति और कटु धन उक्ति। एक बार फिर देख लो, कटुक्ति, सुक्ति, साधुक्ति, चमुत्सार, विदु। अब बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि संधि भी तो दीर्घी है ना, ये तो पहला पड़ाव था कि शुद्ध अशुद्ध कैसे पहचान लेंगे, लेकिन अब इनको तोड़ना। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि कुछ में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, कुछ में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो हम कैसे तय करेंगे कि छोटा आएगा या बड़ा आएगा? तो वो शब्द आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले एक बार आप इनको नोट कर लो कि ये छोटे ही होते हैं या ये बड़े होते हैं। देखो इधर, ऊर्ध्व बड़ा होता है, उर्मी लहर को बोलते हैं, उषा भोर को बोलते हैं, उच्च, कहीं उमा आएगा आगे देखेंगे तो उमा भी छोटी होती है। उदय, उक्ति हो या उक्त, उष्मा छोटा भी प्रचलित है, छोटा वो भी प्रचलित है, लेकिन आप इसको दें। उष्मा, उपदेश, ये आपके छोटे होंगे या बड़े होंगे, वो आपके सामने मैंने नोट कर दिया। अब जरा देखते हैं, अब तोड़ते हैं। अब तोड़ने की बारी। देखो, भू धन ऊर्ध्व। अब यार एक बात बताओ, ये तो पता है ना सबको कि भू में बड़े ऊ की मात्रा आती है। ऊर्ध्व कैसा होगा? अरे बोलो ना, बड़ा। भूर्ध्व, भूर्ध्व का मतलब होता है पृथ्वी का वो हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ हो। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर होता है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वधन अधर, तो पृथ्वी का वो भाग जो उठा हुआ हो ऊंचा, उसको बोलते हैं भूर्ध्व। भूपरि, भूधन, ऊपरी। इस ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, भूमि की जो ऊपरी है, इस सतह है, उसको बोलते हैं। भूष्मा, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, भू तो कैसा होगा जी? बड़ा। और उष्मा, अभी मैंने कहा आपसे कि इसको प्रायिकता दे आप। सरयूर में सुधी छात्रों और छात्राओं, सरयू, सरयू में बड़े ऊ की मात्रा लगाना। और ये सरयू क्या है जी? नदी का नाम। मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, उर्मी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, उर्मी का मतलब होता है लहर।
माता सरयू की लहरें कहलाती है क्या? सरयूर में, सिंदूर में, सिंदूर में, ध्यान दीजिएगा, सिंदूर में। सिंधु किसका पर्यायवाची है जी? सिंधु किसका पर्यायवाची है? बोलो जल्दी बोलो। सिंधु किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। सागर को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। सिंधु धन उर्मी। और सिंधु में कौन सी मात्रा लगाते हैं जी? छोटे ऊ की। और उर्मी कैसा होता है? बड़ा। तो यहाँ छोटा और बड़ा मिलकर के बड़े में जाएगा। तो सिंधु की लहरें, शुद्ध शब्द कौन सा हो गया ये? अशुद्ध कौन सा हो गया ये? सिंधु यानी हो गया समुद्र, उर्मी का मतलब लहर। लघु उर्मी, अभी थोड़ी देर पहले खूब टिप्पणी की थी इस शब्द पर। लघु का मतलब छोटा, उर्मी माने लहर। छोटी लहरें जो है, लहर की विशेषता बताई जा रही है। धातुष्मा, मेरे सुधी छात्रों, धातु छोटा, उष्मा बड़ी। पहले आप बड़े को ही प्रायिकता दें, तो धातु की उष्मा। मनुपदेश, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, पर शुद्ध तो यही है। हम इसको कैसे तोड़ेंगे जी? मनु, ध्यान देना, धन उपदेश, मनु के उपदेश। ठीक है साहब, हटा दूं, कर दूं डिलीट इधर से। देखो एक बार उतार लीजिएगा आप लोग। देखो इनको भी हटा देता हूं। कहीं मत जाइए। कहाँ जा रहे हो? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। तुरंत बैठो, वापस बैठो, पहन लो। देखो मंजूषा, मैं देख रहा हूँ आपको और आपके मनोभाव भी समझ रहा हूँ, क्योंकि एक विद्यार्थी की मनोदशा उसको मैं भली भांति जानता हूँ। बहुत सारे कह रहे होंगे यार 4 से काम चल जाता। आ रहा है ये भी विचार? यस। और जिसका आ रहा हो सच बताना, कमेंट करके बताना, मुझे टिप्पणी करके बताना। बहुत सारों के दिमाग में रहा होगा, अरे सर कहाँ इतनी फांद कर रहे हो आप लोग? 3 शब्द से काम चल जाता। क्यों? हमने इसके पहले देखा था ना, उसमें तो 4 में काम हो गया था। एक ने तो ऐसा कमेंट किया है मुझे कि सर है ना जो स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन, अयादि सारी है ना जो एक पत्ते में ही हो गई। मैं भी हतप्रभ था कि ऐसा कौन सा जादू है कि नहीं, हो गई सर। तो हमने उससे कहा कि ये शब्द बने कि नहीं, ये शब्द सुने नहीं है, बस संधि हो गई। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप फॉर्मेलिटी मत करना। पेन कॉपी उठाइए और बिल्कुल उनको नोट कीजिए, जैसा बोल रहा हूँ वो भाव लाइए साहब। और मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि आप जब बोलते हो ना लिख करके, कमेंट करके कि सर पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी तो मुझे उनके फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर के बता देते हैं कि ये देखो हमने नोट्स बना लिए। आपसे भी मेरा ये परामर्श है कि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इसके नोट्स बनाइए। आपको बिल्कुल तरीके से पहले आ के कैसे, फिर ई के, और ये ऊ के। ठीक है। मंजूषा, मंजू छोटा होता है। उषा, उषा का मतलब क्या बताया था? कोई बताएगा? उषा अभी थोड़ी देर पहले कहा था, भोर, प्रभात। लेकिन मंजूषा का तात्पर्य क्या होता है? मंजूषा बोलते पेटी को, बॉक्स को, छोटी सी जो पिटारी होती है उसको बोलते हैं मंजूषा। ध्यान रखना साहब। मधुत्सव, जरा इसको इधर लिख रहा हूं, मधुधन उत्सव, बसंत का जो उत्सव होता है उसको बोलते हैं जी विधुदय। जल्दी बोलो, विधुधन उदय। फटाफट बोलिए, विधु किसका पर्यायवाची है जी? चंद्रमा का। चमुत्साह, चमुधन उत्साह। चमू किसका पर्यायवाची है जी? सेना का। सेना में उत्साह हो तो यही क्या कहलाएगा जी? चमुत्साह। बड़ा अच्छा शब्द है जी। साधु, साधु बच्चों और बच्चियों छोटा होता है, साधु बड़ा हो ही नहीं सकता। और उक्ति, उक्ति का तात्पर्य होता है कथन। साधु कुछ बोल गया हो, साधु का कथन वह कहलाता है साधुक्ति। अब यहाँ छोटा और छोटा ऊ मिलकर किस में जा रहा है जी? बड़े ऊ में। सुक्ति, तो सुक्ति को मैं पुनः इधर देखिए आप लोग कैसे तोड़ दूं। सुधन उक्ति,
कैसे? सु का मतलब होता है सुंदर, उक्ति का मतलब कथन, कटुक्ति, कटुधन उक्ति। कड़वे जो वचन है, कड़वे जो कथन है, जो जलीकटी बातें कोई बोल देता है अपन से, सबको बोलते हैं लोग, सुनते हैं। कटुक्ति, अच्छे वचन हो तो सुक्ति, सुक्ति कम सुनने को मिलती, कटुक्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। ध्यान देना साहब। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अब किसी को यही टेंशन हो गई कि ये इधर इधर लिख दिए। अरे भाई, ये मंजूषा मैंने यहाँ लिखा है और इसको यहाँ विदुदय, विदुधन उदय, चमूधन उत्साह, साधुधन उक्ति, सुधन उक्ति, कटुधन उक्ति। अब आप आराम से टैली कर सकते हो। मधुत्सव में क्यों बड़े की मात्रा रहे, विदुदय में क्यों बड़े की मात्रा रहे, ये सारे शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि अब आप दीर्घ संधि के पुराने पर्चे टटोलना। लगभग जितने भी प्रश्न पूछे होंगे दीर्घ संधि से संबंधित, वह बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी कॉपी में हो गए, क्योंकि सारे परीक्षोपयोगी शब्दों का उल्लेख मैंने आपके समक्ष कर दिया। ठीक है साहब। अगर आपको पसंद आए तो फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। और आपको फिर भी पसंद नहीं आई तो, लेकिन देख कर, ठीक है साहब। और मेरा आपसे जय सिया राम, थैंक यू।